अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं। सो आपने टाइटल के अंदर पढ़ लिया यार कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर एवर फॉर मी एज अ कंटेंट क्रिएटर। और ये मैंने बहुत ही सोच के इस बात के ऊपर फ़ैसला लिया है। और एक्चुअली आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर आई यूज़ टू पोस्ट फैमिली कंटेंट या जो लाइफस्टाइल कंटेंट, कि मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है मैं पोस्ट करता था। और ऐसा नहीं है कि आगे मैं पोस्ट नहीं करूँगा, अपनी लाइफ में हैपनिंग्स को मैं कभी ना कभी पोस्ट किया करूँगा। बट अब इसके बाद से मैंने यार ये प्लान बनाया, आप मेरे बिल्कुल भाई हैं, बिल्कुल बहनों की तरह हैं। मैंने ये चीज़ प्लान की है कि इस चैनल को और जो मेरा क्लोथिंग ब्रांड है इन्विक्टा को आई वांट टू रिवाइव। और ये मैं बिल्कुल हार्ट टू हार्ट आपके साथ हो रहा हूँ। और ये मैं रात को बैठ के मैंने अपना ये विज़न सारा मैंने शॉम जी को एक्सप्लेन किया। मैंने कहा यार आई वांट टू डू दिस, और मैं आई एक्चुअली वांटेड टू डू दिस सिंस लास्ट 3 ईयर्स। उसको रिवाइव करना चाह रहा था। अगर आप कंफ्यूज हैं कि सब सारी मैं क्या बात कर रहा हूँ, 2017 में मैंने एक ब्रांड स्टार्ट किया इन्विक्टा के नाम से। इन्विक्टा एथलेटिक्स के नाम से, टू बी वेरी स्पेसिफिक। वो ब्रांड का स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ। मतलब मैंने उसमें कोई 1.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए। और उसके बाद मैंने 1 से 1.5-2 महीनों में मैंने वो सारी पहले कुछ सीखा कि किस तरह आप ब्रांड बनाते हो, कहाँ से आपने ऑर्डर करना होता है, किन मैन्युफैक्चरर्स को किस तरह आपने ढूंढना है, फिर जो प्रोडक्ट की सैम्पलिंग किस तरह करनी है, प्रोडक्ट आएगी उसकी प्राइसिंग किस तरह करनी है, क्या प्राइस होनी चाहिए, मार्केट को स्टडी करना। उसके बाद फिर पैकेजिंग किस तरह होती है, अपना लोगो किस तरह लगता है, लोगो किस हाइट पर लगाते हैं, लोगों का साइज़ क्या होता है, और उसकी एग्जैक्ट प्लेसमेंट कहाँ होती है आपके। मतलब सारा कुछ एक ब्रांड बनाना 2017 में मैं इस पूरे एक्सपीरियंस से गुजरा। हुआ क्या, मुझे बहुत लोगों ने कहा साम भाई आपका वो ब्रांड इन्विक्टा कहाँ गया। और बिल्कुल मैंने इन्विक्टा को पॉज कर दिया। आप कह लें कि 2-3 महीनों के बाद जब मेरी पहली लॉट सारी सेल आउट हो गई, मैंने फेसबुक के ऊपर एड्स लगाई और मैंने सारी लॉट को सेल कर दिया। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि यार देखो मैं खुद स्क्रैच से एक ब्रांड बना के तो उसको सेल कर सकता हूँ। मतलब कि आप कह लें मुझे उसके अंदर कोई 50% का प्रॉफिट भी हो गया माशाल्लाह, और मुझे बड़ी उससे मोटिवेशन मिली। बट सून मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि यार मैं इस डायरेक्शन में इस ब्रांड को नहीं लेके जाना चाहता। मतलब मैंने वो ब्रांड सिर्फ स्पोर्ट्स वेयर, जिम वेयर के तौर पे मैंने लॉन्च किया था, जिसमें सिर्फ जिम के क्लोथिंग का मेरा विजन था कि यार मैंने जिम या एथलीट्स को टारगेट करना है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं यार, आई डोंट वांट टू डू दिस। मुझे ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बिजनेस नहीं है या उसके अंदर पैसे नहीं है, लेकिन बस मुझे वो शौक नहीं था। मेरा जो शौक है, जो मेरा पैशन है, वो ये है कि यार मेरा ब्रांड एज अ स्ट्रीट वेयर पहना जाए, मेरा ब्रांड एक लाइफस्टाइल ब्रांड बने। जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आउटफिटर्स हो गया, मतलब आपको एक बड़ा नाम है आउटफिटर, सब जानते हैं, इससे मैंने एग्जांपल दिए। बड़े बड़े इस तरह के ब्रांड्स हैं जो कि आप, मतलब ये मैंने खुद शर्ट आउटफिटर की पहनी हुई है, ये ओवर साइज शर्ट्स होती हैं जो कंफर्टेबल है। तो मेरा गोल ये शर्ट्स बनाना नहीं है। द पॉइंट इज़ कि आई वांटेड कि यार मेरा ब्रांड एज अ स्ट्रीट वेयर के तौर पे जाना जाए, तो उसके लिए मुझे उसकी रीब्रांडिंग करनी थी। तो मैंने 3 साल बहुत सोचा और मैंने उसके बजट का सोचा। फिर और मैं बड़ा सोचा था, बड़े बड़े प्लान बना रहा था कि यार मेरे पास 10 लाख हों, 15 लाख हों, 20 लाख हों, तो फिर मैं इसको उस लेवल पे स्टार्ट कर सकूँगा। बट बैक ऑफ द माइंड में मेरे ये चीज़ आ रही थी कि नहीं यार, यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, क्योंकि आप 3 साल पहले स्टार्ट किया था दोबारा से। और फिर एक साइड के ऊपर मेरा ये, मतलब मैं 3-3, 4-4 चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा था। ये मैं हार्ट टू हार्ट आपके साथ इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि इसके बाद से इस चैनल के ऊपर कंटेंट बिल्कुल चेंज होने जा रहा है। आई डोंट केयर कि उसके ऊपर 500 व्यूज़ आते हैं, 200 व्यूज़ आते हैं, बट दिस इज़ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। और क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ पे पैशनेट हूँ। आई वांट टू डू कि यार हसाम जो 40, अभी मैं 30 ईयर्स का अक्टूबर में हो जाऊँगा। सो हसाम 40 ईयर्स का हो के व्हाट आई एक्चुअली वांट टू सी माई सेल्फ अचीविंग, तो वो ये है कि आई वांट टू डू मच मोर देन कंटेंट, कि मैं कंटेंट बनाऊँ और वो गूगल एडसेंस का रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। आई वांट टू थिंक ब्रॉडर देन दैट। सो उसके लिए मेरा ब्रांड जो है उसको रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है। और वो ये इन्विक्टा ऐसा ब्रांड है, यकीन करें मेरी खून में दौड़ता है ये। मतलब मैं इस ब्रांड को डंप करके एक नया ब्रांड लेके आने का सोच भी नहीं सकता, इतनी मैंने इसके अंदर हार्ट एंड सोल पुट किया था 2017 के अंदर। सो दिस ब्रांड इज़ गोइंग टू गेट रिवाइव्ड अल्लाह की मदद से, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि इस चैनल के ऊपर मैं
देखिए, आप में से हाउस वाइफ्स भी देख रहे हैं, फैमिलीज़ भी देखती हैं, आप में से बच्चे भी देखते हैं, मतलब मेरी इतनी ब्रॉडर ऑडियंस मेरा नहीं ख्याल कि किसी की होगी, क्योंकि फैमिलीज़ देखती हैं, फैमिली में सारे बैठ के देखते हैं, बड़े भी हैं उसमें, छोटे भी हैं, हर कोई अपने अपने लेवल के ऊपर इंस्पायरेशन ले रहा होता है। कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है, कोई इंस्पायरेशन ले रहा है, साम भाई हम आपकी लाइफ से बड़े इंस्पायर हुए हैं, तो कोई आके हमें मॉल्स में कह रहा होता है साम भाई आप बड़े अच्छे हस्बैंड हैं, आप बड़े अच्छे बेटे हैं, और ये है वो है, आप बड़ी अच्छी फैमिली, सारा कुछ मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती है ऑनेस्टली। मुझे फील होता है कि यार ये एक सदका जारी है। लोग मुझे इवन लोगों ने कहा साम भाई हमने अपनी वाइफ्स और अपनी जो गर्लफ्रेंड्स तो नहीं, खैर अपनी वाइफ्स को आपकी वजह से आपको देख देख के आप कहना शुरू किया, पहले हम लोग तुम बोलते थे। तो इतनी इतनी छोटी छोटी सटल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आ रहा था, बट वो एक अच्छा उसका इम्पैक्ट था। बट आई वॉन्ट कि यार मेरा प्राइमरी फोकस, मैं अब चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि यार मेरी जो 30 से 40 ईयर्स का जो मेरी एज है, इसके अंदर मैं आप सबको इंस्पायर कर सकूँ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और वो उसकी वक्त होगा जब मैं आपके सामने, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो है, बट आई वांट कि मैं इस चैनल के ऊपर एक केस स्टडी बिल्ड करूं। मतलब ये पूरा चैनल और जो इन्विक्टा ब्रांड है ये आपके सामने ना एक केस स्टडी की तरह होगा कि यार आप कहेंगे हसाम भाई का ये ब्रांड था, मतलब मैं ब्रांड, अभी मेरा ब्रांड का नाम रजिस्टर्ड नहीं है, मेरे ब्रांड की मुझे कुछ नहीं पता कि उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे कितनी करनी है, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं जो कि मुझे इतना पता है कि यार पैसे हैं मेरे पास, मैंने पैसे लगाने हैं, और तीसरी चीज़ कि मैंने अपने इन्विक्टा ब्रांड को रिवाइव करना है। अब मैंने सोचा क्या है, मैंने सोचा ये है कि इसके अंदर आप सब शामिल हैं, आप में से छोटा जिस मर्जी एज का है यार, आई डोंट केयर, आपके लिए इंस्पायरेशन ये होगी कि यार मैं आपके सामने इस ब्रांड को स्क्रैच से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक एक माइन्यूट डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और मैं इतना ऑनेस्ट रहूँगा। मैं आपको बताऊँ 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया ना, मैंने को 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन मेरे से बहुत सी मिस्टेक्स हुई, और सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई थी कि खैर उस ब्रांड का पर्पज़ एज अ केस स्टडी प्रेजेंट करना था ही नहीं, लेकिन मैं इस दफ़ा इस ब्रांड को इस तरह लेके चलूँगा कि इसके अंदर मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने किस तरह इसको रजिस्टर कराया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मतलब व्लॉग्स की फॉर्म में डेली मैं पूरी इसकी सीरीज़ बनाने जा रहा हूं कि सीरीज़ का नाम होगा बिल्ड हाउ आई बिल्ट इन्विक्टा एपिसोड 1, हाउ आई बिल्ट इन्विक्टा एपिसोड 2, हाउ आई बिल्ट इन्विक्टा एपिसोड 3। तो डे 1 के ऊपर आप देखेंगे कि मैं जा रहा हूँ जाके इस ब्रांड को रजिस्टर करा रहा हूँ, इसका नाम आप सब देखेंगे यार ठीक है, अगर हसाम भाई रजिस्टर करा सकते हैं तो हम भी अपने ब्रांड से रजिस्टर करा सकते हैं। फिर आप ये देखेंगे कि मैं कैसे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि मैं इतने के 50,000 से मैं शुरू कर रहा हूँ, 25,000 से मैं शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं छोटी अमाउंट से स्टार्ट करूँगा। फिर मैं इस ब्रांड की जो अपकमिंग जो पहली लॉट है मैं उसके डिज़ाइंस फाइनलाइज़ करूँगा आप लोगों के सामने, आप लोगों से पूछ के मैं फाइनलाइज़ करूँगा अपने इंस्टाग्राम पे भी, इधर भी। मतलब इस ब्रांड में अब जो कुछ होने जा रहा है ये आप लोगों के सामने होगा। इवन मैं आप लोगों के साथ दुनिया में, आई डोंट नो पाकिस्तान में कोई ये चीज़ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसको एज अ केस स्टडी बनाने जा रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि इस ब्रांड से मैंने अरबों रुपए बनाने हैं। इस ब्रांड के 2 पार्टनर्स होंगे, पहला पार्टनर मैं हूँ, दूसरा पार्टनर अल्लाह है। मतलब कि या पहला पार्टनर आप कह लें अल्लाह है, दूसरा पार्टनर मैं हूँ। मतलब कि द पॉइंट इज़ कि इस से जितनी मेरी सेल्स होंगी उसका 50% जो मेरा प्रॉफिट होगा उसमें से मैं अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दूंगा, और 50% जाएगा टू इस ब्रांड के अपने बजट में। मतलब कि मैं अपनी जेब में कुछ भी नहीं डालूंगा पहला साल 2-3 साल, जब तक मैं देख ना लूँगा यार ये मैं एक पौधा लगा रहा हूँ ये बड़ा हो रहा है। तो ये ब्रांड मल्टीप्लाई होता रहेगा। एक तो इन्वेस्टमेंट आपने अल्लाह के साथ की, इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो सकती। मेरे ब्लॉगिंग के ज़माने के मेंटर मुस्तफ़ा अहमद ज़ाही भाई, उनकी ये बात सुने आप, उन्होंने जब की थी, उनका अपना ब्रांड जोनम इज़ गोइंग सो सक्सेसफुल माशाल्लाह, उनके साथ सारों की दुआएं हैं। उन्होंने एग्जैक्टली ये काम किया कि उन्होंने अल्लाह को अपना पार्टनर बनाया। ये सुने, मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहूँगा कि हम तीनों में से, मुझ में कमर, मुस्लिम, हाँ चौथे पार्टनर को मैं भूल गया, our fourth partner is Allah subhanahu wa ta'ala. We keep a 10% portion of the profit to charity. यानी कि ये नहीं कारोबार अच्छा चल रहा है चलो अल्लाह की राह में खर्च करो, कारोबार अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं चल रहा यार क्या बात है, अच्छा है, तो हम कम कमाएं या ज़्यादा कमाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का वो जो परसेंटेज है, इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे बिज़नेस को इंश्योरेंस मिलेगी। मुझे कक नहीं है पता 20 स्पोक का, ना मेरे 2 पार्टनर्स को पता है, तो हम जो भी गलती करते हैं अल्लाह ताला ऑटो करेक्ट हमें कर दे। इसी तरह इंशाल्लाह मैंने भी उनसे इंस्पायरेशन लेके मैंने कहा यार ठीक है, पहला स्टेप कि मैं इस ब्रांड के अंदर अल्लाह को शरीक करता हूँ कि भाई अगर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि यार देखें मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी आ रही है 600 रुपये एक शर्ट के, ठीक है जनाब, तो मैं अब इसके ऊपर इस शर्ट को मैं सेल करूँगा 1200 रुपये का, 1200 रुपये का सेल करूँगा, 600 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। अब उनमें से 600 रुपये में से 300 रुपीज़ अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, 300 रुपीज़ वापस उस ब्रांड के अंदर जाएंगे अगली लॉट को मंगवाने में।
एक तो चीज़ ये सेट हो गई। अब जब पूरे महीने में या जब फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 पीसेस मंगवाए थे, 50 पीसेस हर पीस में मुझे 300 रुपये बचे, 5 3 15 मतलब 15,000 रुपये मुझे बच गए लेट से 50 पीसेस पे। मैं वो 15,000 महीने के आखिर में एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा जो कि हम अल्लाह के रास्ते में देंगे आपकी आंखों के सामने। मतलब कि क्योंकि मैं ये केस स्टडी बना रहा हूँ तो 1 रुपया आगे पीछे नहीं होगा। आप लोग देखेंगे कि किस तरह ये ब्रांड बिल्ड होगा इंशाल्लाह आपकी मदद से, अल्लाह की मदद से, और इससे आप लोगों को इंस्पायरेशन होगी। मैं चाहता ही हूँ यार कि पाकिस्तान में अब ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए लोगों की जो झिझक है वो ख़त्म हो जाए, और वो झिझक इस सीरीज़ के थ्रू ख़त्म होगी कि जब मैं आपके सामने अभी इस वक्त ज़ीरो हूँ, स्क्रैच हूँ, मेरा कंटेंट का स्टाइल चेंज होगा, ब्रांड दोबारा उठेगा आपके सामने। सिर्फ मेरे पास क्या है इस वक्त मेरी जो नीयत पहली है कि मैंने आप सबको इंस्पायर करना है, और ताकि आप लोग भी अपने ब्रांड्स बिजनेसेस अगले 1-2-3 सालों में खड़े कर लें। दूसरी चीज़ क्या है कि उस ब्रांड उसकी एक एक शर्ट, एक एक प्रोडक्ट सेल होगा, उसमें से आधा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि ये सबको इंस्पायर करेगा कि भाई वो भी अपने स्टार्ट करें, और क्योंकि पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है। पहले एपिसोड के अंदर मैं जाऊंगा इस्लामाबाद, जिस बंदे से मैं मतलब वैसे तो मैं SECP के थ्रू डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाके कंपनी को रजिस्टर कर सकता हूँ, मुझे पता है किस तरह करनी है, बट प्रोसेस आसान है। तो मैं आपको वो जो मिडल मैन होते हैं जो कि टैक्स पेइंग के लिए मैं हेल्प करते हैं, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, 150 इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनसे मैं ये काम कराऊंगा। क्योंकि पहले हमने जितनी भी कंपनी अपनी रजिस्टर कराई हुई है शॉमजी की, वो जो शॉमजी का अपना क्लोथिंग ब्रांड और एक अपकमिंग शॉमजी की जो कंपनी है वो आ रही है, वो भी उन्हीं से कराई है, तो ये भी उन्हीं से मैं कराऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद आप ये मैंने उनको कॉल की है, आप ये कॉल सुने उनके साथ, और मैंने उनको कहा है कि आप मेरी कंपनी को रजिस्टर कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बहुत बहुत करम है सर, आप ठीक हैं? माशाल्लाह आपकी DP देख के दिल खुश हो गया। अच्छा माशाल्लाह सर। अच्छा, मैं आपको आपके नंबर पे कॉल कर रहा था, मेरा ख्याल था शायद आप कहीं पहाड़ों में गए हुए हैं, शायद इसलिए उठा नहीं रहे। जी जी, मैं अभी सर इधर नई बैंक में काउंटर पे खड़ा था सर, कैश विड्रॉ कर रहा था, तो उस वजह से मैंने मिस कर दिया। अच्छा सॉरी। अच्छा, मैंने कहा कि मैं आपको बस वो जहमत देनी है, एक और कंपनी ना रजिस्टर करनी है, तो मुझे आप बता दें कि मुझे आने की ज़रूरत है या मुझे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई चीज़ चाहिए तो आपको मैं व्हाट्सएप पे कर दूँ, पेमेंट कर दूँ? सर नाम भिजवा दें, नाम भिजवा दूँ, और क्या भिजवाऊँ? कंपनी का एड्रेस। अच्छा ठीक हो गया, नाम और एड्रेस। तो इसके लिए अकाउंट होना ज़रूरी तो नहीं है ना? नहीं अकाउंट की ज़रूरत नहीं, वो तो फिर सारा बनेगा ना, आपका कंपनी का अपना खुद बन जाएगा सर। बस ठीक हो गया, तो मैं आपको बस डिटेल्स भेजता हूँ, इंशाल्लाह आप फ्री होकर चेक कर लीजिएगा। उसको चेक कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। यार वो बंदा बैंक में था, सच अ नाइस पर्सन, पहला एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा नहीं सर रहा। सो इस तरह यार उनसे मेरी सारी बात हो गई है। उन्होंने कहा कि आप मुझे ठीक है कंपनी की डिटेल्स भेज दें, नाम शाम। पहला स्टेप ये है कि आप मुझे नाम भेजें, मतलब मुझे इस्लामाबाद अब जाने की ज़रूरत भी नहीं है उनके ऑफिस। वो कह रहे हैं मुझे अपनी जो 2-3 ऑप्शंस आपके माइंड में हैं वो मुझे भेज दें। अब मेरे माइंड में जो नाम है वो मैंने उनको बता दिए हैं, ठीक है। मैं अभी नाम इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो कोई और उस नाम से ना रजिस्टर कर ले तो हमारी सारी एफर्ट ज़ाया हो जाएगी। तो एक दफ़ा नाम रजिस्टर हो जाए, ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाए, प्रोसेस में आपको बता दिया। एक दफ़ा जैसे ही नाम रजिस्टर हो जाएगा, बाकी बस हर चीज़ मैं आपको A to Z बताऊँगा। उसके बाद स्टेप 1 क्या होना है, मेरा ये माइंड सेट ही है कि यार मैं 50,000 से स्टार्ट करूँ। अब 50,000 से मेरा स्टार्ट करने का मूड है। अब मेरा 2-3 मैन्युफैक्चरर्स मेरे माइंड में यार कि ये बंदे हैं जिनसे मैं अपनी अगली लॉट मंगवा सकता हूँ। अब लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं क्या मंगवाऊँ। तो अब मैं बैठ के अगली एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि मैं बैठ के रिसर्च करूँगा, मैं मुख्तलिफ़ और ब्रांड्स की वेबसाइट खोलूँगा, फ़ॉरेन जो बाहर की कंट्रीज़ के ब्रांड हैं जो कि कूल ब्रांड्स हैं उनकी मैं प्रोडक्ट्स देखूँगा, फिर अपने आइडियाज़ को मिक्स एंड मैच करूँगा। फिर मैं मैं एक रफ सा आइडिया बनाऊंगा कि मैंने क्या चीज़ें ऑर्डर करनी है। उसमें शर्ट्स होंगी, ट्राउज़र्स होंगे, शर्ट्स होंगी, फॉर एग्जांपल जीन्स हैं, डेनिम का कुछ है, जो कुछ भी है अभी मैंने सोचा ही नहीं है। इसलिए जब सोचा नहीं मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर भी नहीं कर सकता। तो वो मैं उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँगा, मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर होगा भाई, ठीक है, डन हो गया। सो आई होप कि आप लोग इस सीरीज़ में मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, और आपको मोटिवेशन भी होगी, और आपका कि कोई भी उस पर्टिकुलर एपिसोड से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन है जिस टाइप 1 में साम भाई आपने रजिस्टर कराई थी, मुझे बताएं कि मैंने भी करानी है, तो कुछ भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये एक व्लॉगिंग सीरीज़ है, बट इस व्लॉगिंग सीरीज़ का जो पर्पज़ है वो पाकिस्तानियों को ऑनलाइन बिज़नेस सेटअप करने के लिए इंस्पायर करना है, और उसके अंदर बरकत उस वक्त होगी जब वो आधी अमाउंट जो है वो अल्लाह के रास्ते में जाएगी। वो भी पूरी मैं प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करूँगा आप लोगों के सामने। बेशक हम किसी महीने के आखिर में या जो पूरी लॉट मेरी सेल होती है लेट से, तो मैं उसके अब सबसे पहली बात इसके अंदर सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट की। 2017 में मैंने कुछ मिस्टेक्स की। आप कह लें यार देखें
हम लोग जब भी कभी कभी एक ब्रांड्स ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे एक बैक ऑफ माइंड में ना एक फ़ियर होता है। फ़ियर ये होता है कि यार कि देखो मैंने तो सिर्फ 50 शर्टें मंगवाई हैं, 50 शर्टें मंगवाई हैं, तो मैं इसका फ़ोटोशूट इस तरह करूँ। एक तो फोटोशूट हो गया ना कि बाहर पहन के फोटोशूट, एक स्टॉक, अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रांड स्टॉक का फोटोशूट करते हैं, यार देखो ये इतना सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, कितना हमने स्टॉक मंगवाया है, और देखो यार हम तो बड़े, हमारी सेल्स हो रही हैं, ऐसा। तो मैं उस माइंडसेट से आ रहा था। मतलब मैंने जिस तरह फॉरेन ब्लॉगर्स को देखा था जिन्होंने अपने अपने ब्रांड्स बनाए थे, जो कि पूरे स्टॉक पड़े हुए हैं उनका एक कमरे में। अब मैंने मंगवाए 50,000 की, मेरी तो इतनी सी शर्टें बनी टोटल। अब मुझे एंजाइटी हो रही कि यार मैं इसके बैक स्टेज किस तरह दिखाऊंगा, मेरे तो थोड़ा सा मेरा माल है। तो मैंने क्या किया, मैंने कार्डबोर्ड के ना डब्बे रखे, या आप फ़ोटोज़ कुछ देख सकते हैं, मैंने कार्डबोर्ड के डब्बे रखे और उनके ऊपर मैंने वो अपना स्टॉक रखा, और मैंने फ़ोटोज़ इस एंगल से खींची और मैंने पोस्ट की कि मुझे ख़ुद को, मतलब कि मैं आप कह लें कि मेरी, आप कह लें इनसिक्योरिटी थी। तो मैं उस तरह पोस्ट कर रहा था कि ऐसा लगे कि बड़ी कोई बहुत बड़ा ये ब्रांड है, बहुत बड़ी कोई शिपमेंट आ गई है, और बड़े लेवल पे ब्रांड स्टार्ट हुआ। हालांकि जी 50, मतलब कि 50 आइटम टोटल आए थे, ठीक है। अब द पॉइंट इज़ कि मैं इस दफ़ा वो मिस्टेक नहीं करना चाहता। आई वांट कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूँ। 50 आइटम आए हैं यार, 50 आइटम ये पड़े हैं यार, ठीक है। ये शर्टें पड़ी हैं, आप लोगों के सामने आएंगी, दिखाऊंगा भाई ये सारी शर्टें पड़ी हैं, और ये सारी शर्टें रोज़ कितनी सेल हुई। आई डोंट केयर कि पहले दिन एक शर्ट मेरी सेल होती है, मेरे अंदर कोई अब इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि मैं ये केस स्टडी बनाने जा रहा हूँ। तो पहले दिन, क्योंकि ये इस एपिसोड, इस पूरी सीरीज़ के थ्रू आप एक इस ब्रांड की ग्रोथ देखेंगे। बिल्कुल फर्स्ट डे शायद एक ऑर्डर भी ना आए, अब मुझे नहीं पता, अगले दिन क्या पता 2 ऑर्डर आ जाएं, तीसरे दिन 3 ऑर्डर। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक वो अनरियलिस्टिक तरीके से आपको बताऊँ जी मेरे तो जी पहले दिन ही सोल्ड आउट, ऐसा नहीं होगा, क्या पता हो भी जाए, बट ऐसा आई डोंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन। तो पहले दिन शायद 2 ऑर्डर आ जाएँ, तीसरे दिन 3 ऑर्डर आ जाएं, फिर शायद 1 ऑर्डर आ जाए, शायद मुझे पूरी 50, क्या पता मुझे पूरे 50 आइटम सेल करते करते मुझे महीना लग जाए। तो आई डोंट केयर, जो रियलिस्टिकली ब्रांड में हो रहा होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, और मैं उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं क्या एक्टिविटी करूंगा। तो इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों की दुआएं मुझे चाहिए, और इंशाल्लाह डेली या जितना भी फ्रीक्वेंटली मुझे फील हुआ कि कोई भी ब्रांड में अपडेट आई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अपनी लाइफ के व्लॉग्स बिल्कुल एंड हो गए हैं, क्योंकि जो लोग कहते थे साम भी अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करें, तो मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है मैं दिखाऊंगा। बट द पॉइंट इज़ कि आई वांट कि प्राइमरी मेरा अब लाइफ का मेरा अपना पर्पज़, क्योंकि जब मेरा अपना पर्पज़ ये बदल जाएगा तो फिर ऑब्वियसली बात है मेरी एक्टिविटीज़ बदल जाएंगी। सो मैंने इस ब्रांड को खड़ा करना है और आप लोगों की नज़रों के सामने खड़ा करना है। इस ब्रांड में कोई 1 रुपया भी इंजेक्ट होगा वो आप लोगों के सामने इंजेक्ट होगा, आप लोगों को मैं बता के इंजेक्ट करूँगा। और आखिर में इस पूरे ब्रांड का जो बैलेंस शीट होगी, यार देखें भाई जी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 50,000 थी जी, मैंने डाली, ये मुझे पर शर्ट इतनी कॉस्ट आई है, मैंने ये चीज़ें मंगवाई हैं, और वो फिर आप देखें जी आज मेरी बन के आ गई है, और अब देखें मैं उसकी। सो हेयर्स फॉर यू हसाम एट द एज ऑफ 40, ये आपके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है ताकि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो गया। यार 40 ईयर्स की एज में मेरी इस ब्रांड को बिल्ड करने के साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ और लोगों ने अपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए, इस पूरी सीरीज से इंस्पायर हो गए इंशाल्लाह। सो वो बस मुझे 40 पे मैं सेटिस्फाइड हूँ इस बात पे इंशाल्लाह। सो टिल नेक्स्ट टाइम और अपडेट्स के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।